वाराणसी से खबर है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। शिवलिंग की नियमित पूजा पाठ वाली उनकी मांग है और इसी पर याचिका जो उन्होंने कोर्ट में दी है, सुनवाई का दिन आ गया है। आज सुनवाई होनी है और शिवलिंग की नियमित पूजा के अधिकार पर सुनवाई करेगा कोर्ट। आज दोपहर 12 बजे के बाद कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होने वाली है। दरअसल शिवलिंग की नियमित पूजा को लेकर अनशन पर है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और आज उनकी याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा। नीतीश मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीतीश, क्या अपडेट है? आज सुनवाई होने वाली है। जया, अगर अपडेट की बात कर ले तो आज 12 बजे के बाद का समय दिया गया है, लेकिन आपको बता दूं कि अगर जिला जज आते हैं तो इस मामले पर सुनवाई होगी, अन्यथा जिला जज का इंतजार किया जाएगा। चूंकि जब जो शिवलिंग मिला है आदि विश्वेश्वर का जो पत्थरनुमा जो आकृति मिली है, जिसे हिंदू समाज शिवलिंग कह रहा है, उस शिवलिंग की पूजा का हट है स्वामी का, और स्वामी अनशन पर है। अन्न जल त्याग रखा है उन्होंने, और स्वामी के द्वारा यहाँ के कोर्ट में एक याचिका डाली गई और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि शिवलिंग की नियमित पूजा की अनुमति मिले। लेकिन इस पर सुनवाई होने के बाद अब ये मामला नीतीश, जज के आने में संशय क्यों है? क्योंकि उधर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तबीयत बिगड़ती जा रही है और अगर डिले होगा तो फिर क्या कंडीशन होगी? देखिए, अभी जज के आने में संशय नहीं हम इसे कहेंगे, क्योंकि कोर्ट बंद चल रही है और जिला जज कहीं बाहर गए थे। अगर वो आज आते हैं तो इस पर सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद ये देखना होगा कि जिला जज क्या नियमित पूजा की अनुमति देते हैं या फिर नहीं देते हैं। अगर नहीं देते हैं तो स्वामी हट पर रहते हैं, या फिर कोर्ट का जो आदेश होता है उसे मानकर अपना हट छोड़ते हैं, आगे कोर्ट के ऊपर अपील करते हैं। ये सारी बातें अभी देखने वाली होंगी। लेकिन बिल्कुल नीतीश, देखिए ये तमाम चीजें आज की सुनवाई पर निर्धारित है। 12 बजे का वक्त इस पर निगाहें रहेंगी और जो भी अपडेट आएगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया नीतीश। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे, जहां कानपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जफर हाशमी को फंडिंग करने वाले अब रडार पर हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। आपको बताएं, 3 सफेद पोस्ट जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। 1 लखनऊ, 2 कानपुर के कारोबारी रडार पर हैं। कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं। एसआईटी की एक टीम इसी काम के लिए डेडिकेटेड है कि पता लगाइए किसके तार कहां से जुड़े हैं और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो बड़ी खबर यह है, सूत्रों के हवाले से 3 सफेद पोस्ट नाम है जो इस वक्त रडार पर हैं। एसआईटी उनकी कॉल डिटेल्स खंगाल रही है और तमाम चीजों की जांच पड़ताल कर रही है। उनके अकाउंट्स चेक कर रही है, किस तरीके से उनके कनेक्शन कहां से जुड़े हो सकते हैं। तो कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपके सामने रख रहे हैं। जफर हाशमी को फंडिंग कहां से होती थी, उसके पास पैसे कहां से आते थे, इस चीज की जांच करने पर एसआईटी की एक टीम जो लगी हुई है, उसे 3 सफेद पेश लोगों के नाम पता चले हैं, जिनको वो रडार पर रखकर तमाम चीजों को खंगाल रही है, जांच रही है। और वहीं उपद्रवियों पर लगातार पुलिस का एक्शन भी जारी है। 40 संदिग्धों के पोस्टर जारी करने के बाद कल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल, और इसके बाद अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या हो चुकी है 38 उपद्रवी पकड़े जा चुके हैं और बहुत जल्द और भी गिरफ्तारियां संभव है। इसके अलावा स्पेशल जांच दल आज मौके का मुआयना कर सकती है। लेकिन जब पोस्टर चस्पा किए गए हैं, इससे भी कामयाबी मिली है, क्योंकि इसी पोस्टर में से एक आरोपी पकड़ा जा चुका है। तो अब ये धरपकड़ और तेज होती जा रही है। लेकिन देखिए, ये तमाम चीजें जिससे जुड़ करके देखी जा सकती है, वो था इसका मास्टरमाइंड। और मास्टरमाइंड को पावर कहां से मिलता था, पैसा कहां से मिलता था, इस फंडिंग को लेकर के ये बड़ी खबर है। 3 सफेद पोस्ट जिनके नाम इस वक्त रडार पर है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी रतीश का। और सबसे बड़ा सवाल यही है रतीश, की आखिर फंडिंग कहां होती थी? मास्टरमाइंड, इसे काम करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो पैसा है। ये पैसा कहां से मिलता था? इसके लिए जो टीम बनाई गई है उसे कितनी कामयाबी मिली है, क्या जानकारी है आपके पास?
देखिए, जब भी इस तरीके का उपद्रव या हिंसा होती है तो उसमें पुलिस एक एंगल ये भी निकालती है कि फंडिंग कहाँ से हुई है। इस वक्त हम नई सड़क पे ही मौजूद हैं जहाँ पर उपद्रव हुआ था और ये फंडिंग कहाँ से हो रही है इसकी कुंडली खंगाली जा रही थी। 3 लोगों के नाम निकल के जांच में आए हैं जो हमारे पुलिसिया सूत्रों ने बताया है और उनमें से लखनऊ और कानपुर का कनेक्शन निकल के आया है। उपद्रव हुआ, इतनी भीड़ जुटी, यानी फंडिंग हुई होगी और फंडिंग कहाँ से हुई इसके तार जोड़े जा रहे हैं पुलिस के द्वारा कि कहाँ से कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। पीएफआई का कनेक्शन आया और उसके बाद अब फंडिंग करने वाले 3 सफेद पोशों के नाम सामने आए हैं। नाम तो पुलिस ने नहीं अभी खोले हैं, लेकिन उनसे पूछताछ और उनसे गहन पूछताछ के लिए साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं कि साक्ष्यों का संकलन कर लिया जाए और उसके बाद उनको घेरा जाएगा, उसके बाद उनको पकड़ा जाएगा और उसके बाद उनसे जवाब तलब किया जाएगा कि वो उनका इन्वॉल्वमेंट किस हद तक यहाँ पर रहा है। और इसी के तहत और ज़्यादा 4 SIT बनाई गई थी। इसने 4 SIT का अलग अलग काम चल रहा है और पहली SIT जो DCP संजीव त्यागी के नेतृत्व में बनाई गई थी उपद्रव और पूरे घटनाक्रम पर जांच के लिए, उसने इन 3 सफेद पोशों के नाम निकाले हैं और जिनमें से लखनऊ और कानपुर का कनेक्शन निकल के आया है। 3 अन्य SIT भी हैं जो इंटरनेट मीडिया को खंगाल रही है, सोशल मीडिया को खंगाल रही है, फुटेजेस को खंगाल रही है। आज की अगर बात की जाए तो आज का घटनाक्रम ये है कि आज जो 4 मुख्य लोग हैं, मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी के साथ जावेद खान, मोहम्मद राहिल, मोहम्मद सूफियान, इनकी PCR पुलिस मांगेगी, यानी पुलिस कस्टडी रिमांड मांगेगी आज 12 बजे के आसपास, क्योंकि इनसे पूछताछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक पूछताछ नहीं हुई है, प्राइमरी जो प्राथमिक पूछताछ हुई है उसके अलावा ज़्यादा गहन पूछताछ नहीं हो पाई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पोस्टर्स जो 40 लोगों के जारी किए गए हैं, एक अन्य पोस्टर्स जारी किए जा सकते हैं जिसमें और लोगों से अपील की जा सकती है, आम जनमानस से अपील की जा सकती है। कितने लोग भरे गए हैं पोस्टर चस्पा करने के बाद? देखिए, पोस्टर्स को जब से चस्पा किया गया है तो 5 से 7 लोग ऐसे हैं जिनको चिन्हित कर लिया गया है, लेकिन उनमें से कल रात तक का अपडेट ये रहा कि 2 लोगों को उठा लिया गया था। गम्मू का कहा था पास में ही है, वहां से उनको उठाया गया था। लेकिन एक और अपडेट ये था कि बजरिया थाने के कंघी माहौल पे एक व्यक्ति जो चिन्हित हो चुका था उसको उठाया गया है। यानी गिरफ्तारी की संख्या लगातार बढ़ रही है। पुलिस अधिकारियों से भी हमने सुबह बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ऑफिशियल डेटा नहीं दिया है, लेकिन 41 डेटा ये पहुंच चुका है। यानी 38 लोगों की जो गिरफ्तारी थी, अब वो 3 और ज्यादा उसमें ऐड होकर, यानी 41 लोग पुलिस अभी तक इस मामले में, हिंसा मामले में पकड़ चुकी है। लेकिन अब से कुछ देर बाद जब हमारी पुलिस अधिकारियों से और बातचीत होगी तो ऑफिशियल डेटा वो जारी करेंगे कि कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन आज एक और पोस्टर की खेप बाहर निकल के आएगी जिसमें लोगों से चिन्हित करने के लिए, उनके चेहरे चिन्हित करने के लिए अपील की जाएगी। इस पूरे मामले में SIT लगातार तेज कर रही है अपनी जांच को और जांच को तेज भी होना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा बिल्कुल रतीश, देखिए 4 टीमें हैं SIT की और 4 पहलू पर काम कर रही हैं, जिसमें देखिए आज की बड़ी अपडेट पर नजर रहेगी वो है कि रिमांड मिलने के बाद कैसे पूछताछ होगी, नया पोस्टर किस तरीके से रिलीज होगा, उस दूसरी खेप में कौन कौन से चेहरे होंगे और पोस्टर से कितनी कामयाबी मिल रही है। तमाम अपडेट्स आज पूरे दिन के लिए बनी रहने वाली हैं कानपुर से। फिलहाल की जानकारी के लिए रतीश, शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पहली बार ठाकुर श्री बांके बिहारी की नगरी मथुरा के दौरे पर पहुंचे। बिल्कुल जया, और ठाकुर जी के दर्शन किए। सीएम ने भारी सुरक्षा के बीच मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और बांके बिहारी मंदिर में हर बीतता क्षण सीएम योगी को ठाकुर जी की ओर खींचता ले गया। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने यूपी की दूसरी बार बागडोर संभालने के बाद पहली बार मथुरा पहुंचकर श्री बांके बिहारी के दर्शन किए। VIP पार्किंग से ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर तक मुख्यमंत्री पैदल आए, जिसके बाद उन्होंने करीब 15 मिनट तक मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारियों ने मंत्रोच्चारण के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूजा अर्चना कराई। इसके बाद सीएम योगी को ठाकुर जी का प्रसादी इत्र, चंदन, पटुका, पुष्पमाला और मोतीवाला भेंट की गई। इस अवसर पर भाजपा विधायक और पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी मौजूद रहे, जिसके बाद सीएम योगी ने रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल हॉस्पिटल में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बने कैथ लैब का लोकार्पण किया। इच्छा क्या होती है? मानवता के कल्याण के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर सकूं और कामये दुख तप्तानाम प्राणी नामार्थ नाशनम, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर सकूं। इस भाव के साथ, सेवा के इस पवित्र मिशन के साथ, रामकृष्ण मिशन इसके साथ जुड़ा हुआ है।
सीएम योगी मथुरा के दूसरे दिन आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम योगी दौरे के दूसरे दिन श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करेंगे। इसके अलावा वो ब्रज क्षेत्र के विकास का रोड मैप देखेंगे। साथ ही विकास परिषद की 5वीं बोर्ड बैठक में भी शामिल होंगे, जिसके बाद सीएम योगी राधा रानी मंदिर के दर्शन करेंगे। मथुरा के श्री विनोद बाबा के आश्रम जाएंगे, जिसके बाद दोपहर वो 1 बजे आगरा से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। दरअसल सीएम योगी मथुरा दौरे के पहले दिन कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के बेटे की शादी में शामिल भी हुए। सीएम योगी के मथुरा दौरे पर होने की वजह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब बात उपचुनाव की कर लेते हैं। आजमगढ़ से नामांकन के बाद मुबारकपुर पहुंचे सपा प्रत्याशी और मुबारकपुर में धर्मेंद्र यादव ने मजार पर चादर भी चढ़ाई। अरबी विश्वविद्यालय में धर्मेंद्र यादव ने चादर चढ़ाई और धर्मेंद्र यादव के साथ अखिलेश दुर्गा प्रसाद यादव भी मौजूद रहे। आजमगढ़ की जनता जरूर मेरे साथ खड़ी रहेगी, धर्मेंद्र यादव ने ये बयान दिया। और देखिए ये तस्वीरें उस वक्त की है जब वो चादर चढ़ाने के लिए मजार पर पहुंचे थे। उनके साथ दुर्गा यादव भी मौजूद थे। मुबारकपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नामांकन करने के बाद वो पहुंचे थे और उनका कहना है कि जनता उनके साथ है, आजमगढ़ की जनता उन्हीं के साथ है और नंबर 1 के लिए कोई लड़ाई नहीं है। जो बाकी की 2 पार्टियां हैं वो दूसरे नंबर के लिए लड़ रही हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले नंबर पर थी। तो ये थी कल की तस्वीरें, लेकिन आज आजमगढ़ और रामपुर में नामांकन के बाद चुनाव प्रचार का दौर बड़ा तेज होने वाला है। आज से सभी प्रत्याशी अपना दमखम दिखाने के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे। बिल्कुल स्नेहा, क्योंकि भाजपा ने जहां रामपुर और आजमगढ़ के लिए मंत्रियों और सांसदों की ड्यूटी लगा दी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी चुनाव प्रचार की कमान लखनऊ से ही संभाल रही है। अखिलेश यादव पूरी कमान संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रामपुर में आजम खान ने भी प्रचार का जिम्मा उठा लिया है और आपको बताएं कि आजमगढ़ में गुड्डू जमाली के मैदान में आ जाने से वहां मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है, क्योंकि देखिए वहां चुनाव यादव वर्सेस यादव या यादव वर्सेस मुस्लिम हो गया है। MY समीकरण के जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं वो आपको दिखाई देंगे, इक्वेशन दिखाई देंगे। बिल्कुल, और ऐसे में 2022 में मुस्लिम वोटर्स ने तो समाजवादी पार्टी को झोली भरकर वोट दिया, लेकिन क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसा होगा, ये सवाल है। आजमगढ़ का ये चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए लिटमस टेस्ट होगा और ऐसे में समाजवादी पार्टी पूरी ताकत लगाते हुए दिखाई दे रही है। तो एक तरफ जहां लोकसभा उपचुनाव की जंग जारी है, तो वहीं विधान परिषद के चुनाव की सुगबुगाहट भी तेज हो चुकी है। और बड़ी जानकारी यह है कि विधान परिषद चुनाव के नामांकन का 5वां दिन आज है। विधान परिषद की 13 सीटों पर घोषित तो हो सकते हैं प्रत्याशी। बिल्कुल, भाजपा और सपा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। आज समाजवादी पार्टी की ओर से स्वामी प्रसाद मौर्य नामांकन कर सकते हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। हालांकि 3 और नाम कौन होंगे उस पर सस्पेंस बरकरार है। और जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के बाकी 3 उम्मीदवार कौन होंगे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम सामने तो आ रहा है, लेकिन बाकी के 3 वो उम्मीदवार कौन होंगे इस पर सस्पेंस है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपी से माफियाओं का सफाया करने के लिए योगी सरकार ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। जिलेवार माफियाओं की लिस्ट तैयार की गई है, जिस पर आज से एक्शन भी शुरू हो सकता है। दरअसल सीएम योगी के आदेश के बाद माफिया, गैंगस्टर और बड़े अपराधियों की लिस्ट हर जिले में तैयार हो चुकी है और अब अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने वाले इन कुख्यातों के खिलाफ जब्तीकरण की कार्रवाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो अवैध तरीकों से जिन्होंने अपनी संपत्ति बनाई है, अब उनकी खैर नहीं है और इसके लिए लिस्टिंग शुरू हो चुकी है। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुरुआत से ही कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया था कि प्रदेश में माफिया के खिलाफ बुलडोजर गरजता रहेगा। बिल्कुल, लेडी जी, लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने अपराधियों पर कार्रवाई का पूरा प्लान बना लिया है, जहां पर किस तरीके से ये एक्शन लिया जाएगा। देखिए, हर जिले को जिम्मेदारी दी गई है कि आप लिस्ट बनाइए और ये आदेश मुख्यमंत्री का है। जो कानून व्यवस्था शाखा द्वारा निरंतर निगरानी करते हुए ऐसे सभी कुख्यात अपराधियों तथा माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से अपराध कर अर्जित की गई संपत्तियों की जब्तीकरण कर उनकी आपराधिक गतिविधियों का उन्मूलन किया जा रहा है। मार्च 2022 से
कुख्यात अपराधियों की नवीन स्तर से समीक्षा करते हुए शासन के द्वारा 50 माफियाओं तथा पुलिस मुख्यालय द्वारा 12 माफियाओं का विशेष रूप से चिन्हीकरण किया गया है। और अब खबर आगरा से है, जहां आगरा में चेकिंग के दौरान एक महिला ने जमकर हंगामा किया और यही नहीं, महिला ने एक दारोगा को धक्का भी मार दिया। मामला यही नहीं थमा, महिला के साथ वालों ने थाने के अंदर घुसकर बवाल भी किया और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने महिला और उसके साथ वालों पर केस दर्ज कर महिला को गिरफ्तार किया। मामला आगरा के चौकी सराय ख्वाजा का ये पूरा बताया जा रहा है, जहां पर महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। ये आपको ये साहब तो महिला कास्ट वालों है, तो महिला कास्ट वालों बराबर महिला कास्ट आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ। मैम मॉडल हो गई तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं आप, और देखने के साथ सुनना भी जरूरी है। और फुल फ्लेज ये ड्रामा चलता रहा बीच सड़क पर। हॉकिंग सुनाई दे रही होगी आपको, लोगों की आवाजाही ठप है, लेकिन ड्रामा रुकने का नाम नहीं ले रहा। ना सिर्फ धक्का मुक्की, बल्कि ये पूरा मामला तूल पकड़ते चला गया। थाने में भी ये मामला शांत नहीं हुआ। देखिए, इससे जुड़ी ये दो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, जब वाहन की चेकिंग को लेकर महिला भड़क उठी, हालांकि उसकी गिरफ्तारी की। खबर सीतापुर से है। तलाक का एक अजीब मामला सामने आया है। एक शख्स ने पुलिस के सामने ही अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, जबकि पत्नी के झगड़े से परेशान होकर पुलिस के पास वो दोनों पहुंचे थे, सुलह के लिए बात करने पहुंचे थे, लेकिन वहां पर पुलिस के सामने ही तलाक दिया। लेकिन यहां मामला उल्टा हो गया और सुलह की जगह महिला का घर टूट गया। ये रिपोर्ट छोड़ दिया दिल दिमाग में छोड़ दिया। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स की बातों से आपको समझे या नहीं, ये शख्स सीतापुर का रहने वाला है। पुलिस और लोगों के सामने ही अपनी पत्नी को सरेआम तलाक दे रहा है। तुमका हम तलाक दे दिया, तुमका हम छोड़ दिया, दिल दिमाग में छोड़ दिया दिल दिमाग में छोड़ दिया। तलाक का ये मामला सीतापुर के रेवसा थाने इलाके का है। महिला अपने पति के अत्याचार की वजह से परेशान थी, जिसके बाद उसने पुलिस को सुलह के लिए बुलाया था, लेकिन यहाँ मामला बिगड़ गया। सुलह की जगह पति ने महिला को तलाक दे दिया। तुमका हम तलाक दे दिया, तुमका हम छोड़ दिया, दिल दिमाग में छोड़ दिया दिल दिमाग में छोड़ दिया। मामला बढ़ता देख पुलिस के सामने ही स्टाम्प पेपर पर 3 तलाक की लिखापढ़ी की गई। हालांकि महिला की ओर से शिकायत भी दी गई कि उसका पति परेशान करता है, ऐसे में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन शख्स पर कार्रवाई की जगह पुलिस के सामने ही तलाक हो गया। वहीं मामला बढ़ता देख पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ लिया और तलाक देने वाले शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।